Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और पुराने क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आप उसे मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square minus 5x plus 7, then find the another polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। तो ये बहुत इजी मैथ्स है। आपको जस्ट एक फॉर्मूला भी याद रखना है। जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप कॉपी में कहीं कहीं पर इसे लिख के रख दीजिए। अब आप इसका सोल्यूशन देखिए किसे कैसे इसे सॉल्व करना है। मैथ्स को जब भी हम सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन से इक्वेशन को लेंगे। हम ऐसा लिखेंगे कि गिवन, हम फर्स्ट लिखेंगे पी एक्स। पी एक्स मतलब हमारा पॉलिनोमियल। हमारा पॉलिनोमियल क्या था? तो हमारा पॉलिनोमियल था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना होने के बाद हम यहाँ से ए बी सी और सी को निकाल देंगे। हम लिखेंगे हियर ए इक्वल, तो इस जगह को हम ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं और इसे सी बोलते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है? देखिए 2 है। बी इक्वल, बी का वैल्यू क्या है? बी के जगह पे है -5, तो हम बी का वैल्यू लेंगे -5। और जो सी, सी का वैल्यू हमारे पास है 7, तो सी का वैल्यू हम लेंगे 7। आई होप आप इतना समझ गए। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे? हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले। तो हमें मालूम है कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ पे तो माइनस होता ही है। अब मुझे बी का सब्स्टिट्यूट, बी का वैल्यू बिठा देना है। तो बी का वैल्यू क्या है हमारा? -5। और नीचे ए, ए का वैल्यू हम लेंगे 2। इतना होने के बाद इस जगह पे माइनस से माइनस है, ये बन जाएगा प्लस और नीचे था 2। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का जो फाइनल वैल्यू हुआ वो कितना हुआ? 5/2 हुआ। इतना होने के बाद हम इधर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए। अब सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 7। और ए का वैल्यू हम ले सकते हैं 2। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 7/2। अब वीडियो को पॉज करके इतना कहीं पे लिख के रखो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे। इतना होने के बाद हम सबसे पहले करेंगे सम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नाउ सम ऑफ जीरोस। अब क्वेश्चन में हमें दो जीरोस दिया गया था। एक दिया गया था 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, प्लस दूसरा साइड में हमें दिया गया था 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसा हमें दिया गया है क्वेश्चन में। अब इतना होने के बाद हमें बोला जा रहा है सम। सम का मतलब होता है प्लस करना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 अल्फा है, यहाँ पे 3 अल्फा है। तो हमें क्या करना है? 2 अल्फा को 3 अल्फा के साथ लेके आना है यहाँ पे। और साइड में था 3 बीटा, 3 बीटा को हम लेके आएंगे किसके साथ? 2 बीटा के साथ। मतलब हम क्लोज लेके आएंगे अल्फा अल्फा बीटा बीटा। और इतना होने के बाद अगर मैं 2 अल्फा को 3 अल्फा के साथ प्लस कर दूं तो ये टोटल बन जाएगा 5 अल्फा। और इस साइड में 3 बीटा 2 बीटा, तो ये भी बन जाएगा 5 बीटा। आई थिंक इतना आप समझ रहे हो। और इतना होने के बाद हम क्या करेंगे? हम इस जगह से अगर 5 को एज ए कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे जस्ट अल्फा और प्लस यहाँ पे दे देते हैं बीटा। मतलब क्या? 5 इंटू अल्फा, 5 अल्फा बन जाता, 5 इंटू बीटा, 5 बीटा बन गया। मतलब हमने यहाँ से फैक्टराइज किया। अब इतना होने के बाद 5 अपना जगह पे रह जाएगा। यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा लिखा है, तो आप याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा आपने क्या लिखा था? वैल्यू आपने क्या निकाला था? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने थोड़ा पहले निकाला था 5/2। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने निकाला था 7/2। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का सब्स्टिट्यूट हम ले सकते हैं 5/2। तो इस जगह का सब्स्टिट्यूट मैं लेने वाला हूँ 5/2। अब इतना हो जाने के बाद हम इसे ऐसे करेंगे। 5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 5 बन जाएगा 25। नीचे कौन है? 2। दैट मीन्स द सम ऑफ द जीरोस मुझे कितना मिला? 25/2। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख के रखिए, फिर हम प्रोडक्ट करेंगे। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम फिर से लेके आएंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा होल, इधर हम लिखेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। प्रोडक्ट है इसीलिए बीच में कोई सिंबल नहीं है। आई थिंक आप इतना समझ गए। इतना होने के बाद इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ से 2 अल्फा को बाहर निकालेंगे और उस साइड से हम लिख देंगे पूरा टर्म्स को 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। फिर हम इधर से प्लस 3 बीटा को निकालेंगे, फिर इस साइड में हम लिख देंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मतलब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर निकालना है, पीछे का टर्म्स को लिख देना है, फिर से सेकंड नंबर को विद सिंबल के साथ आपको निकालना है, फिर से पीछे का पूरा लिख देना है। आई थिंक इस टाइप का मैच आपने पहले किया होगा। इतना होने के बाद हम इससे करेंगे, अगर मैं 2 अल्फा को 3 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर। फिर से अगर मैं 2 अल्फा को 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 4 अल्फा बीटा। अगर मैं 3 बीटा को 3 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ये बन जाएगा 9 अल्फा बीटा। और अगर मैं 3 बीटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ये बन जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। अब इतना लिखते जाओ पोस्ट करके। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है 6 अल्फा स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता तो 4 अल्फा 9 बीटा 9 अल्फा बीटा, तो टुगेदर ये बन जाता है 13 अल्फा बीटा। और इस साइड में हमारे पास है 6 बीटा स्क्वायर। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे 6 बीटा स्क्वायर है। इन दोनों को हम क्लोज लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 6 बीटा स्क्वायर, और इस साइड में हमारे पास था 13 अल्फा बीटा। आई थिंक आप इतना समझ गए। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 6 अल्फा स्क्वायर है, 6 बीटा स्क्वायर है। अगर इन दोनों लाइन से अगर मैं 6 को एज ए कॉमन ले लेता और इस जगह पे जस्ट मैं लिखता अल्फा स्क्वायर, मतलब क्या 6 इंटू अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा स्क्वायर बन जाता, ये बन जाता। और अगर मैं यहाँ पे बीटा स्क्वायर ऐसे लिख देता तो 6 इंटू बीटा स्क्वायर ये बन जाता 6 बीटा स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे हो इतना। इतना होने के बाद साइड में कौन है मेरा 3 अल्फा बीटा। अब इतना होने के बाद आप इतना नोट कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हमारे यहाँ पे जो 6 है वो 6 ही रहने देंगे हम। जस्ट अल्फा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के बदले तो थोड़ा पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब भी मैथ्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है तो मैथ्स का फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला था। मतलब यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था उसका सब्स्टिट्यूट में ये फॉर्मूला को ले सकता हूँ। तो इसका 6 का मैंने 6 लिख दिया, इसका सब्स्टिट्यूट में वो फॉर्मूला बोलूंगा। तो मेरा फॉर्मूला था 6 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और साइड में कौन है हमारा प्लस 13 अल्फा बीटा, प्लस 13 अल्फा बीटा। इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं 6 अपना जगह पे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू था वो 5/2 था, ऊपर में स्क्वायर। अगर मैं 13 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा को माइनस कर दूं, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे कीजिए 2 को 2 ही रहने दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू था वो था 7/2, और 13 का 13 फिर से अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू था वो 7/2। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, 6 अपना जगह पे रह जाएगा। यहाँ पे 5 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 25, और 2 का जो स्क्वायर है वो हमें मालूम है क्या है 4। अब यहाँ से अगर मैं 2 और 2 को काट दूं तो बच जाता है क्या जस्ट 7। यहाँ से आपको 13 और 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 13 7 जा 91, नीचे कौन है 2। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे कर सकते हैं, 6 को अपना जगह पे रहने देते हैं। हम इस जगह पे ऐसे फैक्टराइज करते हैं कि 25/4, इससे हम माइनस करते हैं इधर 7, नीचे कोई नहीं है मतलब 1 के साथ, और ऑलरेडी उस साइड में कौन है 91/2। अब इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे 6 अपना जगह पे रह गया। इस जगह पे हम एलसीएम निकालते हैं, तो 4 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या बनेगा 4 बन जाएगा, और ऊपर में है 25 इंटू 4 हाउ मच जा 4, तो हमें मालूम है 4 1 जा 4 होता है। इतना होने के बाद 7 अपना जगह पे। अब मिलाना है कि 1 हाउ मच जा 4, तो हमें मालूम है 1 4 जा 4,
आई थिंक इतना समझ रहे हो आप। इतना होने के बाद इस साइड में हमारे पास है 91/2। अब यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे, 6 को रहने देते हैं, इस जगह पे 4 अपना जगह पे रह गया, 25 1 जा हमें मिलेगा 25, बट इस साइड 7 4 जा हमें मिलेगा 28। इतना क्लोज। इतना हो जाने के बाद इस साइड में हमारे पास है 91/2। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिखते जाओ। अब इतना होने के बाद ऑलमोस्ट मिलेगी आंसर, जस्ट हो रहा है। और इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, हमारे पास बचा है 6 और इस साइड में -28 से अगर 25 गया तो बचेगा -3 और नीचे क्या है 4 और उस साइड में हमारे पास है 91/2। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम अपना 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो 6 3 जा 18, नीचे क्या है 4 और इस साइड में 91/2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो 18/4 है इसे कटिंग करना है 2 से। तो हमें मालूम है कि 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा क्या होता है 4 होता है। तो 2 से मैंने 18 को काटा, 2 से मैंने 4 को काटा और साइड में मेरे पास कौन है 91/2 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, मतलब नीचे 2 2 है, तो हम 2 को एज ए कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में हमारे पास है -9 और साइड में हमारे पास है 91। अगर 91 से 9 गया तो हमारे पास बच जाएगा, 91 से अगर 9 चला गया तो हमारे पास बच जाएगा 82 और नीचे कौन है 2। अब 82 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 41। इसका मतलब क्या, आपको जो सम मिला था वो मिला था 5/2 और जो 25/4 मिला था और जो प्रोडक्ट मिला आपको वो 41 मिल गया। अब इतना आप लिख लीजिए। इतना होने के बाद अब हम ऐसे लिखेंगे, now for required polynomial, तो एक फॉर्मूला है, कभी भी आप पॉलिनोमियल ढूंढते हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है हमेशा, कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, साइड में x और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होल। अब k का k ही रहेगा, x² का x², जस्ट अल्फा प्लस बीटा का जगह आपको जो वैल्यू मिला था, तो आप याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा का जो आपको वैल्यू मिला था वो था 25/4, 25/2 मिला था आपको। साइड में है x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको अभी अभी मिला है कितना 41। हमने जस्ट वैल्यू को बिठा दिया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिला है 25/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें मिला 41। अब यहाँ से हम ऐसे करेंगे, अब देखिए नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, तो नीचे का डिनोमिनेटर 2 है, तो इस k का जगह पे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा आ जाता है, मतलब नीचे कौन आ जाएगा 2 और साइड में था x² माइनस 25/2 x प्लस 41। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो k होता है वो हमेशा नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में अगर 3 होता तो k का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे क्या आ जाता 3 आ जाता। और इतना हो जाने के बाद हम मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा। अगर 2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2x², बट 2 को अगर मैं 25/2 से मल्टीप्लाई करूँ ऐसे 2 इंटू -25/2, तब क्या होगा, मेरा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट कौन बचा -25, तो बच जाता -25x। अगर मैं 2 को 41 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 41 जो हमें मालूम है कितना होता है 82। तो दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर था इस मैथ्स का वो था 2x² माइनस 25x प्लस 82। सो आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट